था लेकिन नहीं दिखा पाया, तो मैं यहीं पे पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो लीडर्स एम फॉर वैल्यू व्हाइल फॉलोअर्स एम फॉर द टाइटल। लीडर्स किस चीज पे, लीडर्स एम फॉर वैल्यू, लीडर किस चीज के लिए एम करता है, वैल्यू के लिए। तो देखो आज सुबह मैं पृथ्वी मैम के साथ में बात कर रहा था, तो मैं उनको ये बता रहे थे कि देखो आपका वैल्यू आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरा वैल्यू मेरे को ही बनाना पड़ेगा, जोशिला मैम का वैल्यू जोशिला मैम को ही बनाना पड़ेगा, अंजी मैम का वैल्यू अंजी मैम को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जितना भी मैंने कहा था मणिपुर को लीडर्स जो बैठा है उनका वैल्यू खुद बनाना पड़ेगा, और जितना भी यहाँ सारा जो बेस्ट में एसोसिएट लीडर्स यहाँ पे बैठा है, आपका वैल्यू आप खुद बनाना पड़ेगा। कोई आपका वैल्यू नहीं बना सकता। अगर आप मैंने कहा आप अपने आप को वैल्यू नहीं करना चाहता है तो nobody can make you value, समझ रहे ना। तो क्या होता है कि लीडर्स हमेशा अपना वैल्यू पे काम करता है। वैल्यू का मतलब ये नहीं कि हम लीडर हैं, हम लीडर हमको लीडर मानो, नॉट इन दैट वे। ऐसा नहीं, मैं बोलूंगा प्रमिला मैम हम तो डायरेक्टर, आप हमको डायरेक्टर मानो, है ना, उससे नहीं, बातों से नहीं, काम से, समझ रहे ना। अगर आप यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं एक्टिव लीडर्स, हम लोग क्यों लिखते हैं उसको एक्टिव लीडर्स टाइटल, वी हैव नॉट गिवन जस्ट बिकॉज़ सी ऑन हिज वर्किंग, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन आवर टाइटल एज अ एक्टिव लीडर। अब यहाँ पे कोई टॉप लीडर्स हम लोग लिखते हैं कि नहीं लिखता है, ऑब्वियसली वी राइट। तो वो टॉप लीडर्स का टाइटल ऐसे नहीं किया क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, अपने आप को वैल्यू बना रहा है, उसके काम के थ्रू, अपने काम के थ्रू वैल्यू बना रहा है, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग टाइटल एज अ क्या है, टॉप लीडर। अब कोई काराचुअर है, बिल्कुल काराचुअर नहीं बोलोगे उसका आगे में आप काराचुअर लिख सकते हो क्या? मान के चलिए पायलोमियो ने काराचुअर नहीं किया और मैं लिखूं पायलोमियो 3 काराचुअर, मेरा वैल्यू बनेगा? लोग बोलेगा ये दुनिया का सबसे घटिया आदमी है, इनके पास साइकिल नहीं है लेकिन बोलता है पायलोमियो 3 काराचुअर। तो लोग मेरा वैल्यू करेगा? बिल्कुल, जो थोड़ा सा वैल्यू था वो भी खत्म हो जाएगा, बोलेगा दुनिया का सबसे निकम्मा आदमी यही है, सबसे बेकार आदमी है कि नहीं है। लेकिन आज जैसे प्रीति वाला थिंको मैम का नाम का आगे क्या लिखते हैं हम लोग, रेड कोट कम +2 कारिचवर। तो उसने मेहनत नहीं किया क्या? तभी तो उनको रेड कोट बना गया कंपनी ने। प्रीति मैम ने कहा ये नहीं बोला कि पायलट सर अरुण सर हमें रेड कोट बनाइए, कभी नहीं बोला। ये कंपनी ने देखा है कि सी इज द मैंने कहा सी इज द एप्रिशिएशन फॉर द टाइटल, तभी उनको रेड कोट बना गया। उसके बाद में उन्होंने 2 कार्य अचीव किया, ये भी नहीं किया, ये आपके सामने किया। इन्होंने ऐसे भी नहीं लिखा ना, बिकॉज सी हैव गिवन हर वैल्यू, काम के थ्रू, वर्ड के थ्रू, बातों से नहीं, काम से, एक्शन मैंने कहा पीपुल क्या करते हैं, ज्यादा लोग क्या करते हैं, बातों से अपने आप को बड़ा बनाता है। लेकिन प्रीति मैम ने काम से अपने आप को रेड कोट भी सबमिट किया और 2 का अचीवर भी सबमिट किया, क्या भी नहीं किया। तो इसका मतलब है उन्होंने अपना वैल्यू, उसका एम कहां पे, वैल्यू बनाने का, और आज एक बेस्ट में एक ब्रांड है। तो जोरदार तालियां प्रीति मैम के लिए। ये मैं व्हाई आई एम गिविंग द एग्जांपल, व्हाट्स मीन बाय फॉलोअर एंड व्हाट इज मीन द लीडर। आप देखो अंजी मैम आज कंपनी का प्रमोटर है कि नहीं, ऐसे नहीं बना, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा लीज है, दैट्स व्हाई आई मेड हर मैंने कहा प्रमोटर। अगर वो कुछ नहीं करता, वो नाराज है, तो मैं उनको एक्टिव लीडर भी नहीं लिखता, लिखेगा क्या? तो उसको एक्टिव लीडर के बना के क्या फायदा जब वो काम का है नहीं, है कि वो काम करे तो मैं भी तो काम कर रही होगी ना, है कि नहीं। तो वो लायक है, सी हैज ऑलवेज वर्क फॉर द वैल्यू। वो क्या क्या आप लोग का वैल्यू के लिए काम किया, ऑटोमेटिकली उनका वैल्यू बन गया ना। तो वो देखो एक छोटा सा एक मोबाइल अचीवर से आज कहाँ मैंने कहा था एक 2 टाइम का अचीवर भी बना और आज कंपनी का प्रमोटर भी है। तो देखो हमारे बिजनेस में वैल्यू सिर्फ काम से ही, एक्शन से ही किया जा सकता है, बातों से नहीं है। वो तो ये कर देगा, वो कर देगा, और करके तो देखो, तो आपका वैल्यू ऑटोमेटिकली बनता है कि नहीं। मैंने देखा कि 6 साल 7 इयर्स लोग क्या बोलता है कि व्हाट पीपल से, लोग क्या बोलता है कि मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना, कंपनी को उठा दूंगा, है ना। मैंने कहा था
100 मेरे एसोसिएट को ओडी दिला देगा, उसका खुद का बाइसाइकिल भी नहीं आया। तो वो क्या करता है, बातों से काम करता है, और बातों से जो काम करता है दे आर फॉरवर्ड, है ना। तो उसी तरह मेरे से आगे भी कितना लोग बेस्ट वे में आए थे। मैं तो 2016 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैंने ज्वाइन किया 2017 से, और मैंने वाकई में काम स्टार्ट किया तो 2018 से, और मेरे से भी कितना थाउजेंड लोग बेस्ट वे में आए थे, आया गया है कि नहीं। मैं नीचे बैठ के सुनता था, वो स्टेज पे खड़ा होकर बोलता था मैं इसको भी करोड़पति बना दूंगा, इसको भी करोड़पति बना दूंगा, उसको भी करोड़पति बना दूंगा, ऐसे बोलते थे। आज गायब है। आज का समय में वो उसको आसमान निकल गया या जमीन खा गया बताइए। लेकिन आज मैं सिंपल एक एसोसिएट से एक छोटा सा 18,000 का टैबलेट अचीव करते हुए, है ना, करते हुए ओडी एफोर्ड 50 लाख का अचीवर है। उसके बाद में मोस्ट प्रोमिसिंग डायरेक्ट सेलिंग लीडर ऑफ द ईयर 2023 नेशनल लेवल अवार्ड है। उसके बाद में 2019 में मुझे आंजी मैम जैसा, जोशिला मैम जैसा प्रमोटर बनाया गया था। आज मैं लीगल कंपनी का डायरेक्टर है। ये मैंने बातों से अर्न नहीं किया, मैंने एक्शन से अर्न किया। आप लोग मेरे ईगो का बात नहीं है। यू मे हैव बीन सीइंग माय वर्किंग स्टाइल। अगर चाहे तो आज का प्रोग्राम नहीं कर सकते थे, जरूरी था क्या? अगर अदर लीडर की तरह था, आज का प्रोग्राम के बारे में मैं नहीं सोचता। या तो मैंने जोशिला मैम का दिमाग में नहीं आया होता, या आंटी मैम का दिमाग में नहीं आया होता, ये मेरे दिमाग में नहीं आया होता। कम से कम आप सब ने मेहनत किया, लेकिन सूरज दिमाग कहां से चला? तीनों के बीच में मेरा दिमाग में आइडिया आया, अरे दोनों का वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस वैल्यू का बिजनेस है। और वैल्यू कौन बना सकता है? अपलाइन अपना लीडर्स को वैल्यू बनाना पड़ेगा। आप भी अपलाइन का वैल्यू बनाना पड़ेगा। आप अपलाइन ही आप लोग का वैल्यू बना सकता है, और थर्ड पर्सन कैन नॉट मेक योर वैल्यू, है ना। तो हम तीनों के दिमाग में आइडिया आया तो बोला करना चाहिए। और देखो प्रोमोटर का फैसिलिटेशन हर जगह हो, ऐसा तो बोले नहीं चाहिए हर जगह हो, लेकिन 4-5 कैटरिंग करके बहुत सारे तो दुख है बहुत सारे तो शौक में डूबा हुआ है और खुश नहीं है। अपना टीम का, अपना लीडर का प्रमोटर बनने से कोई खुश नहीं है। 3-4 लोग आया, वो भी 3-4 लोग आया, बाकी शौक में डूबा हुआ है। इनको कैसे प्रमोटर बना के होगे, शौक में डूबा है। लेकिन देखो आप लोग का रिस्पॉन्स कितना इसको बोला स्पोर्टी है, देखो कितना स्पोर्टी है। आप सेलेक्टेड को बुलाया गया, लेकिन तब भी चेयर में कम बढ़ गया, 60 से ज्यादा लोग आ गया। बुलाए थे कितने लोगों का? 50 लोगों को बुलाए थे, लेकिन आज 60 से ज्यादा है। और कुछ तो रास्ते से वापस भी लौट गया होगा, चेयर है कि नहीं बोलो? इसका मतलब आपको पता है कि मैंने क्या था, अगर जिंदगी में बेस्ट वे से आगे बढ़ना है तो अपना वैल्यू बनाना पड़ेगा। और आज आप लोग ने यहाँ बैठ के दिखा दिया कि यू हैव द वैल्यू ऑफ योरसेल्फ। आज आप यहाँ बैठ के जोशिला मैम का, आंजी मैम का प्रमोटर बनने में ताली बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है? काल को लोग उसी तरह आपकी तरह यहाँ बैठ के, जब आप यहाँ खड़ा होकर प्रमोटर बनना होगा, आपके लिए तालियां बज रहा है। तो हमें क्या बनना है? वी शुड नॉट बिकम ए फॉलोअर्स। फॉलोअर्स सिर्फ बातें करता है, काम नहीं करता, ठीक है? फॉलोअर्स सिर्फ बड़े बात करता है, हम ये कर देगा, हम वो कर देगा ना। देखो ना, फॉलोअर्स क्या करता है? सिर्फ टाइटल के लिए। वो क्या करता है? मुझे तो ट्रॉफी चाहिए। हम छोटा स्टार्ट करता है, मैंने जैसे अभी कोई, मैंने जैसे स्टेज पे किसी को बुला रहा है और इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, थोड़ा गलती तो होगा ना। जब आरटीडब्ल्यू इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, ऐसा नहीं कि 100% सही हो, वो भी कुछ गलतियां हो गया, लेकिन अच्छा काम छोटा गलती को छुपा देता है। लेकिन मैं भी गलतियां निकाल सकता है, कमियां निकाल सकता है, कि मुझे पता है कि वहां कुछ कमियां हुआ है। या तो मैं अच्छा को अप्रिशिएट करे, या जो बहुत बढ़िया हुआ उसका अप्रिशिएट करे, या छोटा जो गलती है उसका क्या करे, बातें करे और मैंने लोगों में नेगेटिविटी फैलाए। 2 काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो कौन सा अच्छा काम है? अच्छा, ना नेगेटिव फैलाना, अच्छा ना अच्छा वाला को सपोर्ट करना, ऑब्वियसली अच्छा वाला को सपोर्ट करना। तो देखो मैंने यहाँ पे आप छोटा चीजों से देखा, मान के चलिए
मैम स्टेज में उठ रहा है, उस समय गाना तो डर बच गया, गाना बच गया आपका, लेकिन जैसे मैं उठा मेरा लिए गाना नहीं बजा, और लीडर वहां बैठ के सुन रहा है, प्रीति मैम कल में तो बजाया, मेरे टीम में तो नहीं बजाया। वो देखना चाहिए, उसको स्टेज पे बुलाया गया, उसको ऑनर किया गया, है ना, उसका ऑनर किया गया। वो ये नहीं देखता, वो ये देखता है कि अरे इसके में ज्यादा गाना बजा, इसमें कम बजा, इसको थोड़ा बड़ा बुके दिया, हमारा छोटा बुके दिया, है क्या नहीं? उसका ट्रॉफी में तो नाम अच्छा से दिखा था, मेरा उन्हें ट्रॉफी में नाम लिखा नहीं, कोई बोलता मेरा तो ट्रॉफी में नाम ही नहीं, हम तो नहीं लेगा बोलता है, तो मेरा में क्यों नाम नहीं लिखा, उसका सबका नाम नहीं लिखा गया, इसका मतलब मेरा में नाम इसलिए नहीं लिखा गया क्यों आप मेरे को खड़ा पता है, इसलिए मेरा नाम नहीं लिखा। वो पकड़ कर बैठ जाता है। मुझे ऐसा भी करना हुआ, सुबह आता है ट्रॉफी लेकर, सर क्यों मुझे साथ दिया गया, मैंने बोला गलती से हुआ होगा, फिर दूसरा दिन आ गए ट्रॉफी लेकर, सर फिर मुझे साथ क्यों दिया, मैं तो परेशान हो गया। वो नहीं देख रहा है, उसको स्टेज पे उठा के जो वैल्यू दे दिया वो उसका इंपॉर्टेंट है, वो नाम नहीं लिखा है, दैट इज द मैटर फॉर हिम और हर। तो क्या करता ना, फॉलोअर्स, जो मैंने कहा फॉलोअर्स क्या होता है, जस्ट ओनली वो टाइटल चाहिए, मुझे भी ट्रॉफी चाहिए, मुझे भी फूल चाहिए, मुझे भी माइक्रोफोन चाहिए, है ना, मुझे भी बोलना है, होता है कि नहीं होता है, मुझे भी बोलना है, मुझे स्टेज पे बार बार बुलाया जाए, तो वो क्या करता है, जस्ट ओनली सी और ही इज वर्किंग फॉर टाइटल। उसका फोकस वैल्यू पे नहीं है, उसका फोकस अपने ग्रोथ पे नहीं है, उसका फोकस टीम के ग्रोथ पे नहीं है, समझ रहे ना? तो ऐसा आदमी का कभी वैल्यू मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वैल्यू चाहिए तो खुद का वैल्यू आप खुद को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो आज जोशिला मैम, अरुण जी मैम का वैल्यू क्यों बना, बिकॉज इनका एम है आप लोगों का वैल्यू बनाना, आप लोगों को दुनिया का नजारा, आप सबको हीरो बनाना, और आप लोग को हीरो बनाते बनाते आज दोनों हीरो हो गए। तो काल वही होगा, काल आप भी हीरो बनोगे, लेकिन आपका एक्शन से, ना कि आपके बातों से, है ना? योर बोलता है इंग्लिश में, योर एक्शन टू स्पीक लाउडर देन वॉइस, है कि नहीं? आपके एक्शन आपके बातों से ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? तो आप डिसाइड कर लो कि आपको लीडर बन, आप लोग को मैंने कहा लीडर बनना है ना, फॉलोअर बनना है, लीडर बनना है, तो आपको अपने आप का वैल्यू बनाना पड़ेगा। वैल्यू बन के ही आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो, इस बिजनेस में ग्रोथ ले सकते हो। एग्जांपल अभी देखो, बहुत सारे लोग क्या किया, जैसे मैं ये सब बात है, जैसे ही प्रोमोटर का अपॉइंट हो गया, बहुत लोग कोर्स से लेफ्ट हो गए, क्योंकि इन लोगों को रेड कोर्स से प्रोमोटर बना गया, है कि नहीं? तो एग्जांपल आपको बता रहा हूं, तो वो क्या हो गया, रेड कोर्स से आउट हो गया। कुछ लोग लीडर फोरम से आउट हो गया, उनके पास पेशेंस ही नहीं, उसने दिखा दिया कि मैं कमजोर हूं, उसने दिखा दिया आई एम जस्ट अ फॉलोअर, आई वाज रनिंग ओनली फॉर टाइटल, नॉट फॉर द वैल्यू, नॉट फॉर द लीडरशिप। उन्होंने दिखा दिया ग्रुप से निकल के। देखो अभी 5 प्रोमोटर कोर्स से निकल गया, कोर्स से तो प्रोमोटर बना 5, तो आप मान के चले रेड कोर्स में 5 सीट खाली हुई कि नहीं होगी, तो कोई ना कोई तो वहां आएगा, किसी ना किसी को वहां इंटरव्यू देना पड़ेगा, क्योंकि जगह खाली हो रहा नहीं होता है क्या? अगर चीफ मिनिस्टर बन गया, उसका नीचे मिनिस्टर नहीं है क्या? तो अगर वहीं में कुछ पोर्टफोलियो खाली हुआ तो किसी को डालते कि नहीं डालता है? तो मान के चलिए आज 5 प्रोमोटर कोर्स से रेड कोर्स से निकल गया, तो 5 खाली हुए कि नहीं हुआ? तो कहीं ना किसी का इंटैक्ट होगा, है कि नहीं? तो देखो काल को ये 5 अगर प्रोमोटर है, लेकिन एवरी टाइम दे वोंट रिमेन एज अ प्रोमोटर, क्योंकि कंपनी 12 लेवल पे जाएगा तो बड़ा पोस्ट चाहिए। तो एक एग्जांपल मान के चलिए, काल को कंपनी 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, पूरा ऑल वर्ल्ड में काम कर रहा है, और मैंने करोड़ों का नेटवर्क बन गया, तो ट्रेनिंग का डायरेक्टर भी चाहिए, प्रोडक्ट का डायरेक्टर चाहिए, मैनेजमेंट का डायरेक्टर चाहिए, मैंने कहा उसके बाद बोर्ड मैंने क्या बोलता है हॉस्पिटलिटी का डायरेक्टर चाहिए, होता कि नहीं क्या? तो मान के चलिए उस प्रोमोटर समय डायरेक्टर चल गया, तो नीचे में खाली हुआ कि नहीं हुआ? खाली हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वो खाली भी बनाया जाएगा, लेकिन किसको बनाया जाएगा? जो अपने आप का वैल्यू बनाता है और जो अपनी टीम को मैंने कहा लीडरशिप बनाता है, वही को ही इस सारी चीजें मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा?
आपने आपका वैल्यू के लिए काम करना पड़ेगा, टीम का वैल्यू के लिए काम करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक अगर टीम का वैल्यू के लिए काम करेगा ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू तो बनता ही बनता है कि नहीं? तो किसी के सपने में आया अंजी मैम को मैंने प्रमोटर बनाना है, जोसला मैम को बनाना, मैंने अरुण सर का सपना में आ गया दोनों को उठा के बनाने, ऐसा भी नहीं है। इन्होंने देखा कि 3 ईयर से 2 लेडी इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। आप बिलीव करो ना करो, मैं आज यहाँ पे खड़ा होकर बोलना चाहूंगा, जो इतना प्रॉब्लम है आप सबने पूरा बाई हार्ट लगा है। लेकिन मैंने क्या बोला था, शुरू में बोला था, अगर कहीं ना कहीं मणिपुर में अगर बेस्ट वे शुरू हुआ तो एक्सेक्ट महीने पे बेस्ट वे शुरू हुआ तो प्रीति मैम के थ्रू हुआ, जोरदार ताली मैम के। तो इसी तरह मैं हमेशा प्रीति मैम का मुंह पे बोलता हूँ, कितना बार आपको बोला, जब हम दोनों लड़ाई करते हैं टेलीफोन में मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं आपके वजह से हुआ। मैं इनसे बोल रहा था नाराज भी, मैं ऐसा महीना हम दोनों का बातचीत भी नहीं होता, क्योंकि मैं चाहता ना एक होता ना अटैचमेंट, जिसके साथ अटैचमेंट हो उनके साथ बात ना बने तो होता कि नहीं होता है। एक नाराजगी तो दिखाना पड़ेगा ना, कि उसको भी फील कर, उसको भी मेरा वैल्यू फील कराना पड़ेगा, उनको भी उनका वैल्यू फील तो कराना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो वही तो बात हो रहा है, वैल्यू। एक मुझे उनको वैल्यू देना पड़ेगा, उनको मुझे वैल्यू देना पड़ेगा। तो अगर हम एक दूसरे को वैल्यू देगा तो ही तो बात बनेगा ना। तो उसी तरह अगर एक साल आपका इतना प्रॉब्लम था, आप सबने इतना हर्षित किया, है कि नहीं? लेकिन अगर मणिपुर में अभी बेस्ट वे चल रहा है, चल रहा नहीं है, दौड़ रहा है, तो एक 2 ही लीडर है और जिनके थ्रू इतना बड़े लेवल पे बिजनेस हुआ, जोशीला मैम और अंजी मैम। तो लेकिन ऐसा नहीं, उनको साथ दिया ज्ञानंद सर जैसा लीडर, नवा कुमार सर जैसा लीडर, डेविड सर जैसा लीडर, पेमिला मैम है, सबकुतला मैम है, ओमिना मैम है, मैंने बाकी किसके नाम लो, सारे लोगों को नाम नहीं ले पाऊंगा, रोशनी मैम जैसा बैठा है। तो जितने भी आप लोग यहाँ पे बैठा है, यंग लड़का लड़की लोग हैं, नाम तो नहीं ले पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है? तो मैंने सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सबके बदौलत इतना टफ सिचुएशन में भी बेस्ट वे चला है कि नहीं चला? चला कि नहीं चला? क्योंकि आपको बेस्ट वे कंपनी का वैल्यू पता है, अभी चला, है कि नहीं? जैसे जोशीला मैम ने बोला, उसने किसको वैल्यू किया? कंपनी को वैल्यू किया ना, बिलीव किया, प्रोडक्ट को बिलीव किया, मैनेजमेंट को बिलीव किया, खुद को बिलीव किया, सिस्टम को बिलीव किया। तो इसी तरह आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने भी क्या किया? कंपनी को बिलीव किया, प्रोडक्ट को बिलीव किया, सिस्टम को बिलीव किया, तभी तो आज आप यहाँ पे टिके हो और इतने बड़े लेवल पे अचीवमेंट आप लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? yes. देखो मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मैंने आप देखो मणिपुर में आप देख लो मोर देन 40-50 नेटवर्किंग बिजनेस चल रहा है। हर नेटवर्किंग बिजनेस अपनी जगह पे सही है, कोई भी नेटवर्किंग बिजनेस कभी खराब नहीं है। और कभी भी आप लोग ने बेस्ट वे लीडर्स, कभी भी आप बेस्ट वे लीडर का मुंह से सुना कि जब बेस्ट वे के बारे में बताता है तो अदर कंपनी को ब्लेम करते हैं, ये कंपनी भी ऐसा नहीं है, वो कंपनी तो ऐसा नहीं है। हम लोग बोलते हैं, कभी नहीं बोलता है। हमेशा हम लोग क्या बोलता है कि अदर कंपनी में अपने जगह 100% सही है, लेकिन हमारा थोड़ा सा अलग तरीका का है, सिर्फ यही बताते हैं ना। लेकिन हम कभी नहीं बताते ये कंपनी खराब है, वो कंपनी खराब है। लेकिन बहुत सारे कंपनी क्या करता है, अदर कंपनी को नीचे गिरा के आगे चलने की कोशिश करता है, वो कभी सक्सेस नहीं होता है। वो डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी से काम कर रहा है, उसको होता है डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी से काम कर रहा है। और बेस्ट वे वाला लोग क्या कंस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी से काम कर रहा है। अब जोड़ने की, परिवार को तोड़ने के लिए करेगा तो परिवार अच्छा रहेगा, सुख होगा, कभी सुख देगा। उसी तरह अगर परिवार का जोड़ने की कोशिश करेगा तो परिवार अच्छा से चलेगा ना, है कि नहीं? उसी तरह अगर हम नेटवर्किंग बिजनेस में भी अगर डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी से चलेगा, हम बोलेंगे कि बेस्ट वे ही ठीक ठाक है, बाकी तो बेकार है, इसका मतलब आप भी डिस्ट्रक्टिव वे में चल रहे हो, आप भी सक्सेस नहीं होगा। लेकिन आप बोलोगे कि सब ठीक है लेकिन बेस्ट वे थोड़ा सा हटके है, तो लोग बोलेगा यार इतना अच्छा आदमी है, हर कंपनी का वैल्यू रख रहा है कि नहीं? तो बोलेगा कि ये सही आदमी है और इस सही आदमी के साथ ही हर कोई जोड़ के आगे चलता है। तो मैं आप लोग से बोलना चाहूंगा, ऐसे लीडर, ऐसे एक्टिव एसोसिएट, आप लोग से ये कहना चाहूंगा, वैल्यू पे एम कीजिए, ना कि टाइटल पे। अगर वैल्यू बनाओगे टीम का अपना, तो टाइटल तो आप बिना बताए मिल जाएगा। आज दोनों प्रोमोटर है, मैंने कहता मांगना पड़ेगा, कंपनी ने दिया। आज प्रेजेंट वाला में रेड कोड मांगना पड़ेगा, कंपनी ने बना।
आज पायलट में डायरेक्टर मांगना पड़ेगा क्या? कंपनी नहीं बना, हमें तो मालूम ही नहीं था कि कभी डायरेक्टर भी बनेगा। अब इन लोगों को कभी मालूम ही नहीं था कि प्रमोटर बनेगा, कभी प्रीति मैम को पता ही नहीं था कि डायरेक्टर बनेगा, लेकिन कंपनी ने बनाया कि नहीं बनाया? तो टाइटल नहीं मांगा जाता, रेस्पेक्ट नहीं मांगा जाता। रेस्पेक्ट कैनॉट बी बाय, टाइटल कैनॉट बी बाय, इट हैव टू बी अर्न। और अर्न कब होगा? जब यू गिव वैल्यू टू योर टीम एंड यू गिव वैल्यू टू योर अपलाइन एंड लीडर। तो मैं आप सबसे कहूंगा, इतना बढ़िया लीडर आप लोगों के साथ में आंजी मैम, जोसला मैम है, इंक्लूडिंग प्रीति मैम, बाकी 4 लीडर आगे बैठा है। मैं सबसे चाहूंगा कि आप लोग क्या है, इन लोगों के साथ में मिल के काम कीजिए। मैं बोल सकता हूँ, जैसे प्रीति मैम ने बोला अगला 1.5 महीना में 2-3 कार अचीव करेगा, तो 100% अगर 2-3 कार अचीव करा है तो आप सभी के पास में आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। बस एक ही जगह ध्यान दो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ अपना, एंड सिस्टम पे फोकस करो, बस करते जाओ, आपका वैल्यू बनेगा। और जिस दिन वैल्यू बनेगा, आपको मन इस बिजनेस से अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो अभी देखो वैल्यू आ गया, तो वैल्यू आया तो मैं आप लोग से कुछ चीजें कहना चाहूंगा। देखो जोसला मैम का कार फंक्शन तो गुवाहाटी में हुआ था ना, तो मैं अगर हम लोग चाहे यहाँ नहीं भी कर सकता है, नहीं कर सकता है कि नहीं? जिस तरह प्रमोटर का फैसिलिटेशन का गुवाहाटी में तो हो चुका है, अगर नहीं चाहे तो यहाँ, अगर चाहे तो यह नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग ने क्यों करा? क्योंकि हमें क्या है, अपना लीडर्स का वैल्यू बनाना है। सिंपल सी बात है, वैल्यू बनाएगा तभी आगे जाओगे, वैल्यू नहीं बनाएगा तब आप भी पीछे रह जाओगे। अगर लीडर पीछे रह जाएगा, आप भी पीछे रह जाएगा, है ना? इसलिए दोबारा यहाँ कार्ड फंक्शन होगा, दोबारा यहाँ क्या होगा? कार्ड फंक्शन होगा। अंजी मैम का नहीं, मैंने जोसला मैम का कार्ड फंक्शन होगा, ठीक है? यस। तो आप सब रेडी है? यस। आपको अपने लीडर का वैल्यू बनाना है? यस। आपने आपका वैल्यू बनाना है? यस। तो आप लोग कार्ड फंक्शन के लिए रेडी है? यस। तो अपने लिए जोरदार तालियां प्लीज। तो हम क्या करने जा रहे हैं? जैसे अभी जैसे इसमें तो रिकॉग्निशन ऑफ वाई जोसला देवी प्रमोटर, तो वो तो ऑलरेडी है। तो इसमें क्या क्या हम क्या कार्ड फंक्शन करने जा रहे हैं? मैम ने तो मुझे बताया था कि होटल क्लासिक रन ऑन 16 सितंबर 2024। वाओ। लेकिन होटल अभी वो तो बाद में क्लोज करने से भी होगा, लेकिन ये होगा सितंबर 16 को। तो आपके पास में 1 मंथ है, ठीक है? और मुझे पता है कि फॉर यू नथिंग इज इम्पॉसिबल, स्पेशली फॉर मणिपुर टीम, क्योंकि आप सब मिलजुल के काम करते हो, टीम वर्क। ये बोर्ड आप लोगों का खूबिया है जो आपको जिंदगी में आगे लेके जाएगा। तो इसमें क्या होगा? देखो यहाँ पे किस किस का कार्ड फंक्शन होता? पहला, सबसे पहला प्रीति मैम का हुआ था, सुमिला देवी का मैम का हुआ था, और अंजी मैम का हुआ था। अंजी मैम का नहीं हुआ, कदम सर का नहीं हुआ था क्या? नहीं हुआ। तो यहाँ पे 2 लोगों का कार्ड फंक्शन हुआ था। देखो दो लोगों का कार्ड फंक्शन हुआ था, ठीक है? रोशनी मैम का साथ ही हुआ था, रोशनी मैम का हुआ था, तो 3 लोगों का कार्ड फंक्शन होता। देखो तो हमारा, मुझे एक बार अरुण सर ने बोला था, अगर आप किसी ने आपका, अगर आपका लीडर है, योर लीडर हैव अचीव्ड कार्ड, ओके, अगर आप उनका कार्ड फंक्शन को सेलिब्रेट करते हो, या आप उनका कार्ड फंक्शन का ऑर्गेनाइज करते हो, और या आप मैंने कहता ऐसे मैंने कहता कार्ड फंक्शन में आके ताली बजाते हो, तो आपके पास 100% गाली आएगा। ये ज्ञान सर थोड़ी नीचे हो जाएगी। तो